अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। जी, मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर की क्लास और इसमें एक्सरसाइज 6.6 उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 6.6 के अंदर हाइपरबोला के मतलब हम स्टडी कर रहे हैं। और आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास हाइपरबोला के मुख्तलिफ एलिमेंट्स गिवन हो, उन एलिमेंट्स की मदद से किस तरह से आप हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 6.6 उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन होगी और आपने उसके एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। फाइंड द सेंटर, फोसाई, सेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द फॉलोइंग। और इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, वो कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 9। अब इसमें देखें, आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है राइट हैंड साइड पे क्या होता है, 1। उस फॉर्म में पहले आप इसको अरेंज कर लें। तो ये क्या बनेगी आपके पास, राइट साइड पे 1 बनाने के लिए हर टर्म को आप किससे डिवाइड कर दें, 9 से डिवाइड कर दें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र अपॉन 9 माइनस वाई स्क्र अपॉन 9, और राइट साइड पे 9 अपॉन 9 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दिस मीन आपके पास एक्स स्क्र भी 9 आ गया और वाई स्क्र भी आपके पास 9 आ गया यहाँ पे। दिस मीन आपके पास ए स्क्र, उसकी वैल्यू 9, और बी स्क्र, उसकी वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई, 9। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। और सी आप फाइंड कर सकते हैं एज सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, मीन 3 का स्क्र प्लस 3 का स्क्र कितना आ जाएगा आपके पास, 18। तो सी स्क्र कितना आ जाएगा आपके पास, 18। तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, अगर आप 18 का एलसीएम लेंगे तो जिन टर्म्स का पेयर बन जाएगा वन रूट से बाहर, और जिसका पेयर नहीं बनेगा वन रूट के अंदर, तो आपके पास 3 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। सो दिस मीन आपके पास यहाँ पे फोसाई जो बनेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, फोसाई आपके पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 कॉमा 0। और सेंटर, सेंटर आपको नज़र आ रहा है कि सेंटर में आपके पास ना एक्स में से
कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, वाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मीन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो सेंटर आपके पास कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे। सेंटर क्या आ जाएगा, 0,0। और इसके अलावा एसेंट्रिसिटी का फार्मूला जैसे कि आप जानते हैं, एसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है E = C/A। तो एसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की पॉजिटिव होती है, 1 से ग्रेटर होती है, तो सी की वैल्यू आप नेगेटिव यूज़ नहीं करेंगे, +3√2 यूज़ करेंगे। A 3 है तो 3 और 3 कैंसिल होगा, एसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। और वर्टिसेस आपके पास वर्टिसेस का जो फार्मूला है आपके पास, जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होता है, उसमें वर्टिसेस जो होते हैं +-A, 0। तो यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो +-3, 0 ये आपके पास उसके वर्टिसेस आ गई। और डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन आपके पास थी, जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो उसमें डायरेक्ट्रिसेस हैं आपके पास x = +-C/E²। सी है आपके पास 3√2, और ई है √2 उसका स्केयर। तो ये आपके पास आ जाएगा +-3/√2। तो डायरेक्ट्रिसेस आपके पास आ गए +-3/√2। इस तरह से आपके पास अगर हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन हो, तो उस इक्वेशन को यूज़ करके आप उसके एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे हमने इसके एलिमेंट्स फाइंड किए, और आपके पास पहले आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किया, और उसके बाद फिर आपने उसका फोसाई भी बता दिया, और फोसाई में यहाँ पे सिंगल आएगा, फोसाई भी बता दिया। और इसके अलावा आपने उसका सेंटर भी बता दिया, एसेंट्रिसिटी भी बता दी, वर्टिसेस भी बता दिए, और डायरेक्ट्रिसेस भी आपने बता दिए। तो सेम इसी पैटर्न पे इसके पार्ट्स हमने करने हैं, और अभी हम इसका पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 3 आपके पास देखें, उसमें क्या गिवन है, उसमें है y² / 16 -x² / 9 = 1। तो अब यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज्ड हुई है, तो आपके पास y के नीचे यहाँ पर बड़ा नंबर आ रहा है, 16 आ रहा है, तो A² क्या आ गया, 16। और B² आपके पास क्या आ गया, 9। सो दिस मीन आपके पास y के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ट्रांसवर्स एक्सेस जो है वो अलोंग y एक्सेस होगा। तो ट्रांसवर्स एक्सेस अलोंग y एक्सेस, और आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ए और बी जब आ गया, उससे फिर हम सी फाइंड कर सकते हैं। तो आप सी फाइंड कर लेंगे, C² = A² + B², मीन 16 + 9 25 आ जाएगा, +-5 सी की वैल्यू आ गई। सो सेंटर आपको यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं आप इजीली, ना एक्स में से कुछ माइनस हो रहे हैं, ना वाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो दिस मीन सेंटर x-0 का होल स्क्वायर + y-0 का होल स्क्वायर। तो सेंटर दिस मीन आपके पास यहाँ पे भी ओरिजिन पे ही लाई कर रहा है। इसके अलावा फोसाई आपके पास क्या बनेगा,
फोसाई आपके पास यहाँ पे बन जाएगा प्लस माइनस जी। फोसाई आपके पास जब वर्ड जो आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस है वो अलोंग वाई एक्सिस हो तो क्या होगा 0, +- C, 0, +- 5, ये आपके पास इसका फोसाई आ गया। इसी तरह से सेंट्रिसिटी का फार्मूला, तो सेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या है आपके पास, E = C/A। तो C की वैल्यू प्लस वाली आप यूज करेंगे 5, और A कितना है वो भी आपके पास 4 आ जाएगा। A² क्योंकि 16 है तो A 4 आ जाएगा, तो 5/4 ये आपके पास इसेंट्रिसिटी आ गई। और वर्टिसेस क्या होंगे इसके, वर्टिसेस आपके पास इसके आ जाएंगे 0, +- A, क्योंकि ट्रांसफर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है तो 0, +- 4। और डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन जब आपके पास ट्रांसफर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो तो y = +- C/E²। तो c की वैल्यू क्या आ गई 5, और E², 5/4 का स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 4² टॉप पे चला जाएगा 16 हो जाएगा, और नीचे 25 ऊपर वाले 5 से कट होगा तो 16/5। तो +- 16/5 ये आपके पास इसके डायरेक्ट्रिसेस आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास अगर हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन हो तो आप उसके एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। इसका चलें सेकंड पार्ट वो भी हम कर लेते हैं, वो भी देख लीजिए। सेकंड पार्ट में क्या है, x² 4 y² 9 = 1। अब x² के नीचे आपके पास बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो y² के नीचे आपके पास बड़ा नंबर आ रहा है, दिस मीन आपके पास यहाँ पे x² आ रहे हैं, तो a² क्या आ गया 4, और b² आपके पास क्या आ गया 9। तो दिस मीन आपके पास ये पहले x आ रहा है फिर y आ रहा है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगा वो यहाँ पे अलोंग x एक्सिस होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग x एक्सिस। और यहाँ पे a² 4 आ गया, b² 9 आ गया, तो c² हम फाइंड कर सकते हैं। c² होता है a² + b² के इक्वल, मीन 4 + 9 13। सेंटर आपके पास क्या आ जाएगा इसका, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स में से 0 ही माइनस हो रहा है, वाई में से 0 ही माइनस हो रहा है, सेंटर 0 0 होगा। वो सारे आपको पता है, आपके पास ट्रांसफर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो +- C की वैल्यू √13 आ जाएगी यहाँ से जब आप दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई करेंगे, (0). एसेंट्रिसिटी उसका फार्मूला होता है C/A। तो C आ गया +√13 आप यूज़ करेंगे क्योंकि एसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होती है, और A कितना आ गया 2। और वर्टिसेस क्या आ जाएंगे, वर्टिसेस आ जाएंगे +- 2, 0। और डायरेक्ट्रिसेस आपके पास आ जाएंगे +- C/E²। C की वैल्यू आपके पास √13, और E², E कितना आ गया आपके पास
वो भी आपके पास ऊपर टॉप पे आ चुका है, 113/2 और उसका स्केयर। तो ये स्केयर ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, और नीचे 13, 13 को डबल अंडर रूट की फॉर्म में लिखेंगे, एक अंडर रूट ऊपर वाले अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 4/√13। तो ये आपके पास इसके डायरेक्ट्रिसेस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट इसका हम पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं, जिसमें आपके पास सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, बल्कि फॉर्म ये लिखी हुई है, x-1 होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस y-1 होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो इसमें अब x-1 होल स्क्वायर है, y-1 होल स्क्वायर है, तो अगर हम इसको लेट कर लें, x-1 को हम कैपिटल X के इक्वल लेट कर लें, और y-1 को अगर हम कैपिटल Y के इक्वल लेट कर लें, सो यही फॉर्म आ जाएगी, x² अपॉन 2 और y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। इससे हमें ये होगा कि हम इसके एलिमेंट्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसमें देखें, आपके पास a² क्या आ गया, a² आपके पास यहाँ पे आ गया 2, b² क्या आ गया 9, और अब आप c² फाइंड कर लेंगे, और c² क्या आ जाएगा, c² इज इक्वल टू a² प्लस b², 2 + 9 11। c इज इक्वल टू प्लस माइनस √11 आ गया। अब देखें, आपके पास ये जो इक्वेशन है, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, तो इसके हवाले से सेंटर क्या बन रहा है, इसके हवाले से सेंटर बन रहा है, सेंटर ऑफ इक्वेशन 1, उसमें x भी 0 और y भी 0 ओरिजिन पे बन रहा है ना, इसके हवाले से। लेकिन हमने तो स्मॉल एक्स वाई में फाइंड करने हैं, तो स्मॉल एक्स में एक्स वाई में फाइंड करने के लिए कैपिटल एक्स की वैल्यू पुट कर लें, और कैपिटल वाई की वैल्यू पुट कर लें, तो एक्स का आंसर 1, वाई का आंसर 1, तो सो सेंटर आपके पास बन गया 1,1। तो इस इक्वेशन का जो सेंटर बना आपके पास, वो क्या आ गया, 1,1 आ गया। इसी तरह से आपके पास फोसाई जो बनेगा +-c, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो क्या आ जाएगा, +-c, 0, +-c, 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो x है वो +-c है, और y 0 है। तो x क्या है, x-1 है, और c क्या है, वो +-√11 है, और y क्या है, y-1 है। तो यहाँ से x के दो आंसर आ जाएंगे, 1 +-√11, और y का आंसर क्या आ गया, 1। सो आपके पास फोसाई जो बन गया, वो क्या बन गया, 1 +-√11, 1। ये इसका आपके पास क्या आ गया, फोसाई आ गया। तो सेंटर फाइंड कर लिया, फोसाई फाइंड कर लिया, अब हम इसके वर्टिसेस फाइंड करते हैं। तो वर्टिसेस आपके पास इक्वेशन 1 के क्या आ जाएंगे, वर्टिसेस ऑफ इक्वेशन 1। तो वर्टिसेस में आपके पास जो ट्रांसफर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफर्स एक्सिस क्या आ रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस आ रहे हैं, तो दिस मीन आपके पास y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। उसमें आपके पास वर्टिसेस अलोंग एक्स एक्सिस क्या बनते हैं, वो होगा आपके पास 0, +-a, ठीक है। ट्रांसफर्स एक्सिस अगर आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस बन रहे हैं, तो उसमें y की वैल्यू, वर्टिसेस आपके पास, सॉरी, उसकी फॉर्म क्या होती है,
ये वर्टिसेस की आपके पास फॉर्म होती है +-a, 0, तो वो आ जाएंगे +-a, 0। दिस मीन आपके पास जो कैपिटल एक्स है वो +-a के इक्वल होगा और कैपिटल वाई जो है वो 0 के इक्वल होगा। अब ए क्या आया था हमारे पास, ए आया था यहाँ पे √2 आ जाएगा। तो ए आ जाएगा आपके पास एक्स, कैपिटल एक्स किसके इक्वल, x-1 इज इक्वल टू √2 और y-1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, जी ये फॉर्म आपके पास बन जाएगी। 1 को राइट पे शिफ्ट कर दें तो 1 +-√2 और y इक्वल टू 1। सो वर्टिसेस आपके पास यहाँ पे आ गए 1 +-√2, 1। इसी तरह से इसेंट्रिसिटी आपके पास क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू C/A। ये आपके पास इसेंट्रिसिटी का फार्मूला है, तो वो आपके पास C की वैल्यू भी आ चुकी हुई है, A की भी आ चुकी है। A आपके पास C क्या था, +-√11 था, तो सिर्फ आप +√11 ही यूज़ करेंगे। और ए अभी आपके पास आ चुका हुआ है √2, तो √11/√2, तो इसको ए के अंडर रूट की फॉर्म में आप लिख सकते हैं √11/2। ये आपके पास इसेंट्रिसिटी इसकी आ गई। और लास्ट पे आपने बताना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिसेस आपके पास क्या आ जाएंगे, डायरेक्ट्रिसेस ऑफ इक्वेशन 1, तो ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो x इज इक्वल टू +-c/a²। और कैपिटल X की वैल्यू आप पुट कर लेंगे, x-1 इज इक्वल टू +-√11/√11 का होल स्क्वायर। 2 टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 नीचे वाले 11 के दो स्क्वायर रूट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो कटिंग होगी तो √11 रह जाएगा। और साथ में 1 को राइट पे शिफ्ट कर लेंगे तो प्लस, तो 1 + 2√11। तो ये आपके पास इस तरह से, अगर सेंटर ओरिजिन पे ना हो, सेंटर अगर ओरिजिन पे ना हो, तो आप इस तरह से इसके एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम इसी पैटर्न के ऊपर इसका पार्ट नंबर 7 कर रहे हैं, वो देख लीजिए। जी पार्ट नंबर 7 में क्या है, आपके पास फॉर्म लिखी हुई है 9x² -12x -y² -2y +2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने पहले इसको अरेंज कर लीजिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लीजिए इसको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किस तरह से आप करेंगे, हर टर्म को आप डिवाइड करवा दें 9 पे, ठीक है। x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए, या बल्कि इसको आप अलग अलग फॉर्म में बना लें कि आप x² वाली टर्म्स को अलग से अरेंज करने और y² वाली टर्म्स को अलग अलग से अरेंज करने। तो यहाँ पे इन दोनों में से x² वाली टर्म्स में से आप 9 कॉमन ले लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा x² -12/9x, और इन दोनों में से -1 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा y² +2y, और कांस्टेंट +2 को राइट में शिफ्ट कर दें तो -2। तो 12 और 9 की कटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x² -4/3x -y² +2y इज इक्वल टू -2। अब आपने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, ठीक है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे आप, a² -2ab, ax आ गया, b हम चूज़ करेंगे, और फिर b का स्क्वायर आप
ऐड भी करेंगे और बी का स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, होल ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से वाई स्क्वायर वाले में भी आप यही काम करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए वाई आ गया, बी हम चूज करेंगे, बी का स्क्वायर आप ऐड भी करेंगे, बी का स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और राइट साइड पे -2 एज इट इज। अब यहाँ पर देखें बी क्या बनेगा, 2/3, और यहाँ पे आपके पास बी क्या बनेगा, 1। अब ये फॉर्म आपके पास आ गई, x -2/3 का होल स्क्वायर, और माइनस ये हो गया 4/9, और यहाँ पे ये बन गया y -y प्लस, यहाँ पर भी प्लस, बल्कि नहीं -2 भी है ना, तो माइनस, यहाँ पे फॉर्म बन गई आपके पास y+1 का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -2। अब 9 को आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 9 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये फॉर्म आपके पास आएगी 9 × x -2/3 का होल स्क्वायर, -9 को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 4/9 से, तो क्या आ जाएगा 4। इसी तरह यहाँ पे y+1 का होल स्क्वायर और +1 इज इक्वल टू -2। अब ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको आप एक साइड पे अरेंज कर लें, तो ये आ गया आपके पास 9 × x -2/3 का होल स्क्वायर -y+1 का होल स्क्वायर, तो -4 राइट पे आएगा तो +4, 1 राइट पे आएगा तो -1, तो 4 - 3 कितना आ गया, 1। तो ये आपके पास फॉर्म यहाँ पे जो बनी x -2/3 का होल स्क्वायर, 9 को अगर आप सबसे लास्ट पे ले जाएं तो इट कैन बी रिटन एज 1/9, क्योंकि जैसे सबसे लास्ट वाली आइटम सबसे टॉप पे आती है, इसी तरह सबसे टॉप वाली आइटम सबसे लास्ट पे आप ले जाएंगे ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो जाए। तो अब ये देखें आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो चुकी है, x -2/3 का होल स्क्वायर अपॉन 1/9 -1 y+1 का होल स्क्वायर, और इसके नीचे फिर क्या होगा, 1 मौजूद होगा, और इज इक्वल टू 1। इसको हम लिख लेते हैं दोबारा, x -2/3 का होल स्क्वायर अपॉन 1/9 -y-2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। y+1, sorry, here we have y+1। अब अगर हम यहाँ पर लेट कर लें, जिस तरह से अभी हमने प्रीवियस पार्ट किया कि x -2/3 को अगर हम लेट कर लें कैपिटल X के इक्वल, और y+1 को अगर हम लेट कर लें कैपिटल Y के इक्वल, तो यही इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, x² अपॉन 1/9 y² अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब आपके पास जो इसमें ट्रांसवर्स एक्सेस है वो अलोंग x एक्सेस ही आ रहा है, क्योंकि पहले x आ रहा है फिर y आ रहा है, तो ट्रांसवर्स एक्सेस इज अलोंग x एक्सेस। तो a की वैल्यू क्या आएगी, a² इज इक्वल टू 1/9 और b² इज इक्वल टू 1। तो a क्या आ गया, a आपके पास यहाँ से आ गया +-1/3, a क्या आ गया 1/3 आ गया, और b आपके पास 1 आ गया, तो c² अब आप फाइंड कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे, एज c² इज इक्वल टू a² प्लस b², 1/3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1/9 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 10/9, तो सी आ जाएगा आपके पास √10/3 प्लस माइनस। तो ये आपके पास सी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब देखें आपके पास, इसको अगर हम नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का, इसको बेशक आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर A का,
तो आपके पास सेंटर ऑफ इक्वेशन वन क्या बनेगा? जी, सेंटर ऑफ इक्वेशन वन आपके पास आ गया, कैपिटल एक्स भी ज़ीरो है और कैपिटल वाई भी ज़ीरो है। लेकिन कैपिटल एक्स आपने किसके इक्वल लेट किया हुआ है? कैपिटल एक्स को आपने लेट किया हुआ है एक्स माइनस टू बाई थ्री, और कैपिटल वाई को लेट किया हुआ है वाई प्लस वन। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू बाई थ्री और वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। सो सेंटर आपके पास आ गया टू बाई थ्री कोमा माइनस वन। टू बाई थ्री कोमा माइनस वन, ये आपके पास उसका सेंटर आ गया। इसी तरह से फोसाई जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो फोसाई बनेगा, फोसाई ऑफ इक्वेशन वन कह दें, तो आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, प्लस माइनस सी कोमा ज़ीरो। तो सी की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है? अंडर रूट टेन बाई थ्री। सो दिस मीन कैपिटल एक्स आपके पास इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट टेन बाई थ्री, और कैपिटल वाई क्या आ जाएगा ज़ीरो। कैपिटल वाई का मतलब वाई प्लस वन, तो वाई की वैल्यू माइनस वन, और कैपिटल एक्स का मतलब आपके पास क्या है? एक्स माइनस टू बाई थ्री। तो एक्स माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट टेन बाई थ्री, क्या आ जाएगा? तो टू बाई थ्री प्लस माइनस के रूट टेन बाई थ्री। तो ये आपके पास यहाँ पे फॉर्म बन गई फोसाई की। सो आपके पास फोसाई क्या आ गया? फोसाई आ गया टू प्लस माइनस के रूट टेन बाई थ्री कॉमा माइनस वन। ये आपके पास यहाँ पे फोसाई आ गया। नेक्स्ट फिर आपने क्या फाइंड करना होता है? इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी का फार्मूला आप जानते हैं, E इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो C आपके पास क्या है? प्लस माइनस स्क्वायर रूट टेन बाई थ्री अपॉन ए आपके पास क्या है? ए आपके पास है वन बाई थ्री। तो थ्री थ्री कट होगा तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट टेन रह जाएगा। तो इसमें आपको पता है एसेंट्रिसिटी के अंदर माइनस वाला तो फिर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी वन से ग्रेटर होती है, तो जस्ट प्लस वाला यूज़ करेंगे तो प्लस अंडर रूट टेन आ जाएगा। ये इसकी एसेंट्रिसिटी आ गई। इसी तरह से वर्टिसेस जब आप इसके फाइंड करेंगे, वर्टिसेस ऑफ इक्वेशन वन, तो वर्टिसेस ऑफ इक्वेशन वन आ जाएंगे आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस था। तो क्या बन जाएगा? प्लस माइनस ए कोमा ज़ीरो, प्लस माइनस ए कोमा ज़ीरो मीन प्लस माइनस, ठीक, कैपिटल एक्स क्या आ गया? प्लस माइनस ए, और कैपिटल वाई क्या आ गया? ज़ीरो। कैपिटल एक्स की जगह पे पुट कर लेंगे एक्स माइनस टू बाई थ्री, और ए की वैल्यू आप पुट कर लेंगे यहाँ पे। जी, ए क्या आ जाएगा? ए आपके पास आ चुका है वन बाई थ्री। तो ये बन जाएगा टू बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री, और टू बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री, और यहाँ से y प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो मीन y इज इक्वल टू माइनस वन। तो वन बाई थ्री टू बाई थ्री थ्री बाई थ्री क्या आ जाएगा? वन, और टू माइनस वन कितना आ जाएगा? वन, वन बाई थ्री। सो आपके पास वर्टिसेस आ गए इसके वन कॉमा माइनस वन एंड वन बाई थ्री कॉमा माइनस वन। तो ये आपके पास इसके वर्टिसेस आगे वन कॉमा माइनस वन एंड वन बाई थ्री कॉमा माइनस वन। और लास्ट अब एक चीज़ रह गई है, और वो क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस आपके पास क्या बनेंगे? जी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस आपके पास बन जाएगी। उसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट्रिसेस में, आप ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो कैपिटल एक्स इक्वेशन वन की बात कर रहे हैं ऑफ इक्वेशन वन, तो उसके मुताबिक आपके पास एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस
सी अपॉन ई स्क्र। तो x की वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, x की वैल्यू क्या थी, माइनस एक्स माइनस 2/3 और इज इक्वल टू सी। सी आपके पास क्या है, सी आपने फाइंड कर लिया, सी आपके पास आया था यहाँ पे जी, सी हमारे पास आ गया था √10/3 और इसेंट्रिसिटी हमारे पास आ चुकी है √10। √10 से कैंसिल होगा 10 और 10 ऊपर वाले उससे आप कटिंग करेंगे √, से तो ये बनेगा आपके पास ±1/3 टाइम्स √10 और -2/3 को राइट पे शिफ्ट करेंगे तो +2/3, तो 1/3 टाइम्स √10। तो ये आपके पास इस तरह से इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन थी। तो आपने उन उसको यूज़ करके उसके एलिमेंट्स फाइंड कर लिए और अभी हम इसका एक लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं और वो है इसका पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें देखें, इसमें क्या करना है हमने, पार्ट नंबर 8 में आपके पास इक्वेशन है 4y² प्लस 12y माइनस x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप अरेंज करेंगे पहले, तो क्या बनेगा, सेम उसी तरह से जिस तरह से अभी आपने प्रीवियस पार्ट किया। तो y वालों में से 4 कॉमन ले लें तो y² प्लस 3y और x वालों में से माइनस कॉमन ले लें x² माइनस 4x और कांस्टेंट को राइट पे शिफ्ट कर देंगे -1। उसके बाद आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो a² प्लस 2ab, ए क्या आ गया y, b हम चूज करेंगे, b का स्क्वायर ऐड भी करेंगे, b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और इसी तरह से a² -2ab, बी हम चूज करेंगे, बी का स्क्वायर ऐड भी करेंगे, बी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और राइट साइड पे कांस्टेंट -1। अब यहाँ पे बी क्या सिलेक्ट होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया आपके पास 4 × y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर -9/4, यहाँ पे आ जाएगा x -2 का होल स्क्वायर -4 इज इक्वल टू -1। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर -9 और x -2 का होल स्क्वायर +4 इक्वल टू -1। कॉन्स्टेंट्स को राइट पे शिफ्ट कर देंगे तो y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 + 9 -4। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 और इसको फिर आप लिख लेंगे y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1/4 और x -2 का होल स्क्वायर, बल्कि इसमें आप राइट साइड पे कांस्टेंट 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हर टर्म को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 और 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे आप 4 है, हर टर्म को 1 बनाना है तो हर टर्म को 4 से डिवाइड करेंगे, या राइट साइड पे कांस्टेंट 1 बनाना है तो हर टर्म को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4/4 1 और यहाँ पे x -2 होल स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ पे 1 आ गया। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हुई है। अब आपने इसके एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो अगर हम लेट कर लें अगर हम y प्लस ये जो टर्म आ रही है y +3/2
इसको हम लेट कर लें कैपिटल वाई के इक्वल, और x-2 जो है इसको अगर हम लेट कर लें कैपिटल एक्स के इक्वल, तो यही इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, अब वाली इक्वेशन जो आपके पास है इसकी फॉर्म आ जाएगी। तो ये आपके पास इसका सेंटर आ गया, कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो, कैपिटल वाई इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट करके आपने स्मॉल एक्स वाई यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो इस तरह से ये सेंटर ऑफ आपके पास हाइपरबोला आ गया। अब इसी तरह से फोसाई और डायरेक्ट्रिसेस हम फाइंड, फोसाई और डायरेक्ट्रिसेस फाइंड करने से पहले आप सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एज ए स्केयर क्या है 1 है, बी स्केयर क्या है 4 है, और आपके पास यहाँ पे जो ट्रांसवर्स एक्सेस है अलोंग वाई एक्सेस आ रहा है, तो सी की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। ये आपके पास यहाँ पे फोसाई आ चुका है। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट्रिसेस और इसके अलावा आपने वर्टिसेस फाइंड करने हैं। पहले हम इसकी सेंट्रिसिटी फाइंड कर लेते हैं, ई इक्वल टू सी अपॉन ए। सेंट्रिसिटी इसकी आपके पास क्या आ चुकी है, जी सेंट्रिसिटी आपके पास इसकी स्क्वायर रूट 5 आ गई। और इसी तरह से अब आपने एक चीज़ और इसकी फाइंड करनी है, सेंटर हो चुका है, फोसाई हो चुका है, और अब हम इसका फाइंड करने जा रहे हैं, सेंट्रिसिटी फाइंड हो चुकी है, अब वर्टिसेस फाइंड कर लेते हैं। तो वर्टिसेस आपके पास क्या आ जाएंगे, वर्टिसेस ऑफ इक्वेशन 1, तो वर्टिसेस ऑफ इक्वेशन 1 आप क्या लिखेंगे,
0 प्लस माइनस ए, तो कैपिटल एक्स की जगह पे एक्स माइनस टू पुट कर देंगे, और आप वाई की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, यहाँ से आपके पास x का आंसर क्या आ गया, 2। y के दो आंसर आएंगे, -3/2 +1 और -3/2 -1। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -1/2, और यहाँ से आ जाएगा -5/2। सो दिस मीन आपके पास वर्टिसेस जो बनेंगे, वर्टिसेस आ जाएंगे 2, -1/2 एंड 2, -5/2। ये आपके पास इसके क्या आ गए, वर्टिसेस आ गए। और लास्ट, अब आपके पास इसकी डायरेक्ट्रिसेस आप फाइंड कर लेंगे। तो डायरेक्ट्रिसेस इसके क्या बनेंगे आपके सामने, कैपिटल वाई इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन ए स्केयर। तो वाई की जगह पे वाई +3/2, और सी की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू आपने फाइंड की है, वो क्या आई है आपके पास, ±√5, √5 अपॉन ई स्केयर, और ये हमारे पास क्या था, √5 का होल स्केयर, स्केयर रूट से कैंसिल करेंगे, तो ये आ जाएगा +3/2, राइट पे जाएगा -3/2, और ये कटिंग होगी तो आपके पास +(1/√5) आ जाएगा। -3/2 +(1/√5), ये आपके पास इसके डायरेक्ट ट्रेसेस आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन हो, तो उसको यूज़ करके आप उसके एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसमें हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन थी, और उस इक्वेशन को यूज़ करके हमने उसके एलिमेंट्स फाइंड कर लिए, उसका सेंटर फाइंड किया, फोसाई फाइंड किया, एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड इक्वे वर्टिसेस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिर जो है वो आगे इसके कुछ मज़ीद क्वेश्चंस, और आगे देन फिर हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का सेशन हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।